हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस कैसे हो आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज की डेली लीगल न्यूज़ को। अब गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। तो गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। किससे? डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और ट्रायल कोर्ट से। अब क्यों गुस्सा है? तो गुस्सा इसलिए है क्योंकि एक अक्यूज्ड होते हैं बीरू कुमार नाम के एक व्यक्ति होते हैं। उनका मैटर ये है कि पिछले साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी थी, लेकिन बेल ग्रांट होने के बाद भी ये अगले 1 साल तक जेल के बाहर नहीं आ पाए। अब यहाँ पे इसी चीज पे इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है डीएलएसए के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डीएलएसए के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई अक्यूज्ड को अगर बेल दिया जाता है तो अगर बेल देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर वो अगर बाहर नहीं आ पाया जेल से, तो यहाँ पे डीएलएसए को इंक्वायरी करनी होती है ये पता करने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, और अगर ऐसा है कि उस मतलब वो 1 हफ्ते बाद जेल से बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी मदद भी करो। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये देखा कि यहाँ पे ना डीएलएसए ने कोई उसको एडवाइस दी और ना ही कोई एप्लीकेशन फाइल की ताकि बीरू कुमार की यहाँ पे मदद हो सके। वो तो बीरू कुमार खुद से इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। किस ग्राउंड पे करते हैं? इस ग्राउंड पे करते हैं कि जो बेल के कंडीशंस है, जो कि 2 सिक्योरिटी की डिमांड करता है, जिसमें से 1 सिक्योरिटी 1 फैमिली मेंबर होना चाहिए, उसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? इनका रीजन ये है कि मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरे मात्र एक पिताजी हैं और वो भी इंडिया में नहीं है, वो विदेश में रहते हैं, तो इसलिए हमारे इसको मॉडिफाई कर दीजिए बेल कंडीशंस को। इनफैक्ट गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस को रेफर किया, अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जैसे ही अक्यूज्ड को बेल दिया जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर डीएलएसए को उसका स्टेटस चेक करना होगा, इन प्रिजनर्स का स्टेटस चेक करना होगा कि वो एक्चुअली में जेल के बाहर आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं। तो ये चीज है गाइस। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट इनकी बीरू कुमार की बात सुन लेती है और ये जो फैमिली मेंबर वाली जो कंडीशन थी सिक्योरिटी देने के लिए, उसको हटा दिया है। इनफैक्ट इसकी जगह 6 सिक्योरिटीज को मतलब एज अ रिक्वायरमेंट दे दी है और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शंस दिया है कि यहाँ पे ये जो भी सिक्योरिटीज होने वाली हैं उनको ऐसे फिक्स किया जाए कि वो ये जो व्यक्ति बीरू कुमार उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को मैच करे। तो गाइस ये बात है। अब गाइस जो नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, जो कि रिलेट करती है विद मनीष सिसोदिया। जी हाँ, इनका नाम आप डेफिनेटली सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी जो स्कैम था उसमें ये वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड हैं और इनके ऊपर एलिगेशन ये था कि इन्होंने ये जो पॉलिसी एक्साइज मतलब ये जो पॉलिसी थी उसमें छोटे छोटे ट्विक्स करके बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़े बड़े फायदे दे दिए हैं और इससे इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत बड़ा स्कैम इन्होंने किया है। तो ये ऐसे इनके ऊपर चार्जेस लगे थे कुल मिला के मनी लॉन्ड्रिंग के, और तब से ईडी इनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और ये बेल के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कोर्ट टू कोर्ट, लेकिन इनको बेल नहीं मिल पा रही है और कुछ वही खबर अभी निकल के आ रही है। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हो वेकेशन चल रहे हैं, तो वेकेशन बेंच बैठी हुई थी, इनका मैटर लगा होता है वहां पे बेल के लिए और सुप्रीम कोर्ट इनकी बेल को रिजेक्ट कर देती है। और इनके मैटर में तो अभी तक तो चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई है। तो यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि आपके पास लिबर्टी है कि जब चार्जशीट आपकी फाइल हो जाएगी, जो कि ईडी कहती है 3 जुलाई तक हम जमा कर देंगे, तब आप कोर्ट के पास आके अपनी बेल की सुनवाई कर सकते हो, मतलब बेल आप एप्लीकेशन फिर से डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये जो लिबर्टी वो रीच करने के लिए दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास दे रहे हैं या किसी ट्रायल कोर्ट के पास, मतलब बेल कहाँ पे डाले। और इनफैक्ट यहाँ पे जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके मैटर में, वो भी थोड़ा सा भड़क गए। उनका कहना है कि मैं 15 महीने से लगभग 1.5 साल से यहाँ पे जेल में हूँ और ये जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं वो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स जो होते हैं उनको बहुत स्लो मतलब ट्रायल करती हैं उनका। और गाइस ये जेल में है सिंस 26 फरवरी ऑफ 2023, तब से ये जेल में है और इनफैक्ट तब से ये काफी सारी बेल एप्लीकेशंस भी डाल चुके हैं। अब अभी ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया है वो उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई को डिनाई कर दिया था, तब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको वापस भेज दिया है। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको वापस भेजा था तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे प्राइमा फेसी केस बन रहा है इनके अगेंस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ। इनफैक्ट दिल्ली हाईकोर्ट आने से पहले ये ट्रायल कोर्ट के पास भी गए थे, अब इनके अगेंस्ट ईडी भी केस की हुई है, सीबीआई भी केस की हुई है, तो दोनों के मैटर में इनको बेल देने से मना कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने। अब यहाँ पे ईडी इनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि ये बार बार डिफरेंट बेल एप्लीकेशंस को फाइल करके ट्रायल को धीमा कर रहे हैं। यहाँ पे मनीष सिसोदिया के जो लॉयर है उनका एलिगेशन ईडी के ऊपर है कि ये लोग जानबूझ के डिले कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, ऐसी बेल की एप्लीकेशन चलती रहेंगी, इसके ऊपर क्या
अगला अपडेट आता है वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आएगा। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ऐसे ही आपको अपडेटेड न्यूज यहाँ पे मिलती रहेगी। इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है केरला हाईकोर्ट से निकल के आ रही है, और गाइस केरला हाईकोर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। किससे गुस्सा है? ये जो हमारे डिफरेंट व्लॉगर्स हैं और ये जो हमारे डिफरेंट व्हीकल ओनर्स हैं जो बिल्कुल ही आप कह दो रोड सेफ्टी को अंडरमाइन करते हैं, बहुत ही अतरंगी कलाकारी करते हैं रोड के ऊपर। आप YouTube खोल के देखो तो आपको वहाँ पे कई सारे मोटो ब्लॉगर्स देख लो या फिर कार के जो व्लॉग बनाते हैं, आप देखने को मिलेगा आपको कि ऐसे कई लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करके रखे हुए हैं कि मतलब गाड़ी अगर वो चलाएंगे तो इतनी ज़्यादा आवाज आएगी कि आपके कान में इरिटेशन होने लगे, जो कि डायरेक्ट वायलेशन है हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट का। तो यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, जो अथॉरिटीज है उनको एक्शन लेना पड़ेगा अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। और व्यूज के लिए तो आप जानते हो ये जो व्लॉगर्स होते हैं कोई भी मौका छोड़ते नहीं है, कार के अंदर से तेज स्पीड में चला के वीडियो बनाएंगे या बाहर से बनाएंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे जिससे पब्लिक को दिक्कत होने लगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। और इस वीडियो को ये लोग अपने यूट्यूब वीडियो मतलब यूट्यूब हैंडल पे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करके काफी अच्छे खासे व्यूज छाप लेते हैं, बट स्टिल क्योंकि ये गलत है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है केरला हाईकोर्ट का। तो गाइस केरला हाईकोर्ट ने कुछ ऐसी डायरेक्शंस दी हैं कि अगर कोई ऐसा ड्राइवर है जो बहुत ही ज्यादा हैवीली मॉडिफाइड कार यूज कर रहा है, सड़क पे आतंक मचा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। प्लस ऐसे जो ड्राइवर्स हैं उनका जो लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड करना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए। और ये जो ओनर्स होते हैं इन मॉडिफाइड कार्स के, इनके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन लगाना चाहिए। जितनी बार वो मॉडिफाई करवाएंगे उतनी बार 5,000 का चालान उनका कटना चाहिए। और ऐसी मॉडिफाइड व्हीकल्स जो कि काफी ज्यादा मॉडिफाइड है, अगर वो रोड पे ऐसा कुछ काम करती है जिससे जनता को दिक्कत हो या फिर पब्लिक को डेंजर हो, तो ऐसी व्हीकल्स का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको या तो परमानेंट कैंसिल कर दो या फिर उसको सस्पेंड कर दो। और यहाँ पे ये जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जैसे पुलिस वाले हो गए, अगर उनको कहीं पे भी इस चीज का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल जाता है कि मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो मिल गई कि हाँ ऐसे ऐसे स्टंट हो रहे हैं या इतनी ज्यादा मॉडिफाई करवा के रोड पे चला रहे हैं गाड़ी को, या फिर इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है, तो इस एविडेंस को उनको कलेक्ट करना है और उनको उनके ऊपर कार्रवाई करना है अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। और ऐसे लोग जो कार के अंदर बैठ के, ऐसी हेवीली मॉडिफाइड कार्स के अंदर बैठ के काफी ज्यादा जो वीडियो बनाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि आप नॉन ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ, व्लॉग बनाने लगो और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है केरला हाईकोर्ट के हिसाब से। अगर आप ड्राइवर को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इससे भी एक तरह से रोड सेफ्टी का आप डेंजर बढ़ा रहे हो, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, ऑर्डर दिए टू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड स्टेट पुलिस चीफ कि ये जो डायरेक्शन हमने दिया है इसको अच्छे से आप इंप्लीमेंट करिए। अब इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है वो रिगार्डिंग एक ब्रह्मोस के इंजीनियर से निकल के आ रही है। ब्रह्मोस आप जानते हो एरोस्पेस कंपनी है, मिसाइल विसाइल बनाती है, हमारी इंडियन आर्मी को सप्लाई करती है। तो गाइस यहाँ पे मैटर ये है कि ये जो ब्रह्मोस के जो इंजीनियर होते हैं वो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के एक सेंटर में काम कर रहे होते हैं जो कि नागपुर में होता है। अब इस सेंटर में एक टेक्निकल रिसर्च सेक्शन होता है, उसमें इनकी एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें ये काम करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि 2018 में उत्तर प्रदेश की एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन इनके खिलाफ चलाते हैं और इनके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तब पाया जाता है कि जो इनका लैपटॉप है उसमें कई सारी सेंसिटिव मतलब इंफॉर्मेशन है जो इनके लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए थी और इनको नहीं रखनी चाहिए थी। और इस इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी आप जानती हो, तो वहां पे ये इस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करते थे जो कि बिल्कुल ही गलत है और जो कि जासूसी की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इन लोगों ने मतलब इन्होंने वायलेशन कर दिया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो कि कहता है कि आप हमारी कॉन्फिडेंशियल मतलब इंडिया की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर कर सकती है कि अगर आप उसको वहां पे रिवील कर दो किसी को, तो उसका वायलेशन किया इन्होंने। इसके अलावा आईपीसी की भी धाराएं लगी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की भी धाराएं लगी इनके ऊपर। अब इसी के बेसिस में गाइस ये 2018 में अरेस्ट हो जाते हैं। 2022 में नागपुर की एक कोर्ट में इनका ट्रायल स्टार्ट होता है और आज जाके इनके खिलाफ जजमेंट आ गया है जिसमें इनको आजीवन कारावास सजा दी गई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने गाइस पाया कि ये जो इंजीनियर है निशांत अग्रवाल, इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया है और ये जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो होने चाहिए इनके एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको इन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है और इनकी बेवकूफ़ी के चक्कर में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को और सोवरेनिटी को। और इतनी बड़ी गलती जो इन्होंने कर लिया, क्या पता जानबूझ के किया है, तो इस केस में
इनके ऊपर कोई भी लीनियंसी नहीं कर सकते हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब चलिए धाराएं देख लेते हैं इनके ऊपर क्या क्या लगी हैं। सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट जो कि साइबर क्राइम और हैकिंग के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद सेक्शन आईपीसी के आते हैं 419 420 जो कि चीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, 467 एंड 468 जो कि फॉर्जरी के बारे में बात करते हैं, 120 बी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा 121 ए भी लगा है और इसके साथ ऑफिशियल सिगरेट्स एक्ट में भी जो पनिशमेंट पेनल्टीज हैं वो भी मतलब धारा इनके ऊपर लगाई गई हैं। और गाइस बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अप्रैल 2023 में इनको बेल भी दे दिया था, जिसकी वजह से ये अभी तक बाहर थे। अब इनको यहाँ पे वापस से जेल अथॉरिटीज के सामने अपने आप को सरेंडर करना होगा। तो ये चीज़ है गाइस। इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, तो गाइस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेल एक्सटेंशन एप्लीकेशन थी। वहाँ पे ये जो अक्यूज है जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाली है उनका कहना है कि मैं चल नहीं सकता हूँ इसलिए मैं जेल नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे गाइस सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ से चौंक जाती है कि आप चल नहीं सकते हो तो इसका ये क्या सफिशिएंट मतलब आप लॉजिक दे रहे हो कि आप जेल नहीं जा सकते हो। आपको तो जेल में वैसे भी जाके बैठना ही है, आप घर पे जाके बैठ रहे हो, इससे अच्छा आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे जो अक्यूज जो कह रहे हैं मैं चल ही नहीं सकता हूँ तो मैं जेल कैसे जाऊँ, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको चलने की जरूरत ही नहीं है, आपको ले जाया जा सकता है, तो आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको बैठना ही है तो जाके वहाँ पे बैठिए। यहाँ पे जो अक्यूज है उनका कहना ये है कि मेरे जो दोनों पैर है वो पैरालाइज्ड हैं तो मैं चल नहीं सकता हूँ। और इसके सपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स को भी वहाँ पे सबमिट किया गया जो कि हाँ ये चीज़ दिखाती हैं कि ये पैरालाइज्ड हैं, ये चल नहीं सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इसको एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बना सकते हो कि आप चल नहीं सकते हो तो आप जेल नहीं जाओगे। इनफैक्ट गाइस 21 मई को कोर्ट ने इनको 2 हफ्ते का समय दिया था जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने के लिए, और फिर ये अपनी नई याचिका लेके आते हैं कि हमको और ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए, आप हमको मेडिकल ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन दे दीजिए। तो ये चीज़ है गाइज। और इनका मैटर मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए 2007 में क्या होता है, ये बीटेक स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज वाले पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, शायद ये गुंडागर्दी करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक और लड़के से इनकी लड़ाई हो जाती है। अब इस लड़ाई में क्या होता है कि हाथापाई तो छोड़ो, ये बंदूक लेके पहुंच जाते हैं और दूसरे लड़के के ऊपर बंदूक तान के चला देते हैं। अब बहस का मैटर चाहे गाइस कोई भी हो, लेकिन 2007 में नहीं 2013 में ट्रायल कोर्ट इनको कन्विक्ट कर लेती है। किसमें कन्विक्ट कर लेती है, तो इनके ऊपर धाराएं लगी थी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 और आर्म्स एक्ट के भी इनके ऊपर धाराएं लगी थी। और गाइस इनको बहुत ही ज्यादा कड़ी सजा दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इनको 10 साल की सजा सुनाई थी और इसके अलावा फाइन तो लगा ही था। अब इसके बाद ये तेलंगाना हाईकोर्ट के पास पहुंचते हैं इस डिसीजन, इस जजमेंट को, अपने कन्विक्शन को चैलेंज करने के लिए। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला और इनकी मतलब जो अपील थी उसको टर्न डाउन कर दिया। तब ये सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसीजन तो नहीं आया है गाइस। हालांकि ये बाहर थे जेल से तो इनको सरेंडर करना था, उसके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है क्योंकि ये जो रीजन सीख कर रहे थे वो बिल्कुल ही सफिशिएंट नहीं था इनको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। तो गाइस यही चीज़ है गाइस और यही सारी आज की न्यूज़ है। बाकी अगर सबसे बड़ी खबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो तो इलेक्शंस 2024 के रिजल्ट्स हैं जहां पे एनडीए जीत गई है। हालांकि यहां पे पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात करता नहीं हूं मैं, तो इसलिए उसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूं। तो ये चीज़ है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ,